हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक और एक आईपीओ के बारे में। पहला यहाँ पे सीडीएसएल और दूसरा यहाँ पे आईपीओ जिसका नाम है रत्नावीर, और थर्ड है आपका स्टॉक जिसका नाम है टाटा पावर। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका सीडीएसएल के बारे में। तो आज जो यहाँ पे 6.5% के जो गेन में यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, उसका वजह यहाँ पे एक न्यूज़, और ये मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये एक रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे संभव है, ठीक है। तो इसलिए अंत तक देखो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल, क्योंकि मैंने इसे आपको ऑलमोस्ट 981 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि आप लोग को यहाँ पे फोकस बनाकर चलना चाहिए, और यदि आपने यहाँ पे बाय किया होता तो ऑलमोस्ट आज आपको 30% तक का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई देता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी क्या यहाँ पे मौका है या नहीं, वो हम लोग सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है पहले उसे हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में है बस आपको यहाँ पे यही बोलूँगा कि ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ICICI की तरफ से आ रहा है, और ऐसा इनका बोलना है कि यहाँ पे आपका जो अगस्त मंथ में आपका 30 लाख के ऊपर डीमेट अकाउंट यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो, मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो, जब भी आपका बुल रन आते हुए दिखाई देगा तब यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर तो जाएगा ही, और साथ साथ यहाँ पे लोग भी मार्केट में आपको आएंगे। अब जैसे कि मान लो आपने देखा कि हाँ, डिफेंस सेक्टर में एक शानदार गेन है, साथ साथ आपको जो यहाँ पे रेलवे सेक्टर है प्लस आपका पावर सेक्टर में एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ये देखकर, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि हाँ भाई, पैसा यहाँ पे बन रहा है, और इसलिए मार्केट में लोग तभी आते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है। और इसलिए ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो नंबर है वो यहाँ पे 30 लाख के ऊपर अकाउंट ओपनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे जनवरी 2022 के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है। देखो, साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलना है कि इसमें आपको जो है सीडीएसएल जो रिपोर्ट कर सकता है 3% ग्रोथ यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, और उसके सहित यहाँ पे आपका जो NSDL भी यहाँ पे 1% की ग्रोथ के हिसाब से मंथ ऑन मंथ में यहाँ पे रिपोर्ट कर सकता है इन अगस्त में। तो मतलब कि भाई नंबर ओवरऑल जो ऐसा यहाँ पे बोलना है इनका कि हाँ भाई, सही नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ साथ यदि हम लोग एक चीज़ और गौर करें, शायद ये आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो, यहाँ पे आपका जो 2.98 मिलियन आपका था यहाँ पे जुलाई मंथ में, और इस बार यहाँ पे यदि हम लोग आपको जो कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.1 मिलियन, मतलब यहाँ पे 31 लाख लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन किया है। तो मतलब ग्रोथ तो है यहाँ पे, और इसलिए जो डाउट है बच्चे वो आप कमेंट में जरूर से पूछें। अब देखो, इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। तो देखो, टेक्निकल में भाई मैंने जो शेयर किया है कि भाई मैंने आपको यहाँ पे 981 से मैंने शेयर किया था कि आप लोग यहाँ पे फोकस बनाकर चलो। क्यों? देखो, स्टॉक जब यहाँ पे ये आपको 980 का जब एक सपोर्ट था, जब जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होते हुए दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक ब्रेकआउट नजर करता है, लेकिन फिर यहाँ से स्टॉक आपको नीचे गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, और मैंने आपको इसी रेंज में मैंने बोला था कि फोकस बनाकर चलो, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि बाई किया हो और उनका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। देखो, स्टॉक हमेशा मौका देता है कि हाँ आप लोग आओ, लेकिन आप लोग यहाँ पे डरते रहते हो, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस था वो यहाँ पे 1600 प्लस था, और आज यहाँ पे जब आपको 1000 में मिलता है तो आप लोग डरते हो। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंपनी के बारे में समझो। यदि कंपनी का बिजनेस पसंद है ना, तो आज नहीं तो कल यहाँ पे आपको पैसा बना कर देगा ही। आप जानते हो कि देखो, अभी जो आंकड़ा अपने भारत में जो यहाँ पे आंकड़ा है दिखाई दे रहा है डीमेट अकाउंट का ना, वो कुछ भी नहीं है। आपको देखो, 5 साल के अंदर ऐसा हो सकता है कि शायद ये आपका 50 करोड़ का भी आंकड़ा पार हो जाए। आज जो आप सुनते हो कि भाई 11 करोड़ 12 करोड़ के यहाँ पे आंकड़ा जो पार हो, वो कुछ भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि लोग मार्केट में आएंगे, और अभी बस यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोग अभी भी ये देखते हैं कि मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग है, मार्केट में पैसा यहाँ पे डूब जाता है, डूबता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं जानते हैं कि भाई ट्रेडिंग से डूबता है। अब एक चीज़ आप बताओ, ठीक है, जब आप मार्केट में जब आप पहली बार यहाँ पे आ रहे थे तो आपका भी यहाँ पे मन में एक चीज़ ख्याल होगा कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में आए तो आपको ये मालूम चला कि सर जी, यहाँ पे ट्रेडिंग का पार्ट अलग होता है और यहाँ पे इन्वेस्टिंग का पार्ट अलग होता है। ज़्यादातर पैसा डूबता है आपको ट्रेडिंग में, तो ये पहले हम लोग को यहाँ पे सही से नहीं मालूम था, और आज के लोगों को सही से मालूम चल रहा है कि हाँ, ट्रेडिंग में पैसा डूबता है, ना कि इन्वेस्टिंग में। यदि आप एक जो सही कंपनी में यदि आपने पैसा लगाया हुआ है तो आज नहीं तो कल वो आपको रिटर्न बनाकर ही देगा। टाइम लग सकता है, लेकिन आपको रिटर्न जरूर से बनेगा। तो इस चीज़ को समझो। बाकी देखो, यहाँ पे अब इसका आपको जो रेजिस्टेंस है ना, वो यहाँ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने शेयर किया था आपको कुछ दिन पहले भी कि देखो, स्टॉक यहाँ पे ये आपको बार बार आपको यहाँ से जो
एक नीचे की तौर जाते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से इसको मिल रहा है रिजेक्शन। लेकिन जैसे ही आज यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ तो अब यहाँ पे शानदार मौका दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हम लोग बाई कर सकते हैं? देखो यदि आपको बाई करना है तो जहाँ तक ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको 1250 में बाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कुछ पॉइंट तक यहाँ पे देखने को मिले, तो आप उस समय यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हो और फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो। लेकिन खुद से एक बार सोचना, ठीक है, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे आईपीओ के बारे में। देखो इसका नाम है आपको रत्नावीर, और जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे आपको अचानक जो है इसका स्टेटस मालूम चलने लगा, मतलब कि क्या आप लोगों को यहाँ पे जो अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला, ठीक है। और ये देखो भाई यहाँ पे फिर से मतलब मेरा एक भी लॉट मुझे नहीं मिला है, और मैंने 3 पैन कार्ड से अप्लाई किया था। तो वही है कि भाई लगातार मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक भी लॉट नहीं मिला है। तो आप कमेंट में बताओ कि क्या आप लोगों को यहाँ पे एक भी लॉट मिला या फिर नहीं मिला, या फिर क्या आपके साथ भी जो है वही हो गया क्या, कि मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर से करना। बाकी यदि हम लोग इसका एक बार देखें आपको जीएमपी क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जीएमपी में 10% का यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। आज के दिन का ही देख लो, और यहाँ पर अभी चल रहा है 50 रुपीज़ का जीएमपी, मतलब 148 रुपये का यहाँ पे लिस्टिंग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई 50% यदि आपको मिल रहा है ना तो इनफ है। सोच सकते हो कि जब आप यहाँ पे लगा रहे हो 15,000 या फिर जब आप यहाँ पे लगा रहे हो 2 लाख और जब आपको 1 लाख डायरेक्ट ही प्रॉफिट मिल जाता है तो भाई ये कोई ख़राब नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि देखो बहुत ही नसीबदार हो कि आपको मिला है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे आइडिया फॉर्ज, नेटवेव प्लस एक और 2 जिसका नाम आपको साइएंट, मतलब एक भी नहीं मिला, ठीक है। सेनको भी भाई मैंने अप्लाई किया था, उससे मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो इसलिए भाई मेरा तो नसीब ख़राब है। तो यदि आपको मिला है तो इसमें दुख नहीं करना है, जो मिलेगा उसे आप ज़रूर से यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना। बाकी अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर। और आज जो यहाँ पे 2% का जो यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है उसका वजह एक न्यूज़ है जो यहाँ पे है आपको ब्लॉक डील के रिलेटेड। देखो ये ब्लॉक डील के कारण ही आज यहाँ पे गेन दिखाई दिया है, और इस चीज़ के बारे में आप जानो कि ऑलमोस्ट आपको 4% तक यहाँ पे गेन था, और आज ये आपका यहाँ पे जो 52 वीक हाई भी क्रॉस करते हुए दिखाई दिया है। पहले आप एक काम करो, इसका यहाँ पे देख लो टेक्निकल, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ब्लॉक डील का जो भी न्यूज़ है उससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टाटा पावर के बारे में मैंने आपको शेयर किया था 216 के लेवल पे, ठीक है। स्टॉक को फोकस करके चलो। क्यों? अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे ना, जब इसका रेंज आपको 180 के जब आपको आया था उस समय जब मैंने बोला था कि आप बाई करना 215 के ऊपर, तो उस समय भाई बहुत से लोग यहाँ पे मुझे ये बोले थे ना कि सर जब 180 का प्राइस चल रहा है तो फिर आप 215 में क्यों बोल रहे हो बाई करने के लिए, क्योंकि यदि आपको शॉर्ट टर्म यदि पैसा बनाना है ना तो आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन चाहिए। देखो कोई नहीं चाहता है कि हम बाई करें तो स्टॉक नीचे गिर जाए, ठीक है, ये कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरा एक रूल क्या है कि आप एक ऐसे टाइम पे स्टॉक को बाई करो कि स्टॉक ऊपर जाना ही स्टार्ट करे, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पे टेक्निकल आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। लेकिन जानते हो कि कोई भी 100% नहीं बता सकता है कि हाँ स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, लेकिन हाँ यदि आपका एक सही लेवल है तो कहीं ना कहीं हेल्प आप लोगों को मिलता है, और इसलिए मैंने शेयर किया था 215 का लेवल। देख सकते हो कि देखो जब स्टार्टिंग में ही 180 के ये ऊपर जाते हुए दिखाई दिया था, और अब देख रहे हो कि 215 में ये बार बार आपको ये जो रिजेक्ट यहाँ पे हो रहा था, स्टॉक यहाँ पे ऊपर नहीं जा रहा था, ये आपको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट किया फिर जब ये आपको यहाँ पे रिटेस्ट किया, मैंने बोल दिया था कि देखो जो लोगों ने भी यहाँ पे मिस किया है ना जरूर से यहाँ पे फोकस कर लो। और फिर देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे टेक्निकल बुलिश के कारण भी यहाँ पे स्टॉक में कुछ अच्छा रिटर्न आपका बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आते हुए दिखाई दे रहा था, खासतौर से यहाँ पे सरकार के रिलेटेड। तो ये सब न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा। देखो एक चीज़ आप जान लो कि टाटा पावर या फिर कोई भी पावर कंपनी क्यों ना हो, उसके बारे में समझना आप लोगों को यहाँ पे ये ज़रूरी है कि क्या आपको इसका बिजनेस पसंद है। यदि आपको इसका बिजनेस पसंद नहीं है तो फिर मैं बोलूँगा कि आप दूर रहो, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सेक्टर से ये बिलोंग करता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन दिखाई दे, तो इस तरह का पेशेंस चाहिए। यदि पेशेंस नहीं है तो फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना ये आपका हालत ख़राब कर देगा और आप लोग बोलो कि यहाँ पे पैसा फंस गया। तो इस चीज़ को समझो, इसको आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा सकते हो या फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है ना, एक ऐसा सेक्टर से बिलोंग करता है। ऐसा हो सकता है कि जो 1 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पे 5 साल में भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, और ऐसा हो सकता है कि जो आपका 1 साल का जो 5 साल का जो रिटर्न जो कंपनी देती है और कोई ये 1 साल के अंदर ही दे दे। मतलब बहुत सारी कंपनी क्या आपको करती है 5 साल में देती है आपको 100% रिटर्न, ठीक है, लेकिन ये एक
एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सेक्टर है कि शायद 1 साल के अंदर ही आपको यहाँ पे 100% का रिटर्न भी दिखा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पे पेशेंस चाहिए और रिटर्न ज़रूर बनते हुए दिखाई देगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका जो न्यूज़ है उसे हम लोग पहले कवर करते हैं। तो देखो ये आपका यहाँ पे जो ब्लूमबर्ग के आंकड़ा के हिसाब से टाटा पावर में करीब आपका 155 करोड़ शेयरों का आज है ब्लॉक डील के तहत आपको लेन देन होते हुए दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट ये आपका 0.2% स्टेक के बराबर है। और इस ब्लॉक डील में करीब आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 52.5 लाख शेयर का यहाँ पे लेन देन मतलब बाई सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो 270 के भाव में ऐसा यहाँ पे ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो ये अभी तक यहाँ पे स्पष्ट नहीं है, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अभी पूरा यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, मतलब एक तरह का ये रिपोर्ट हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे ब्लूमबर्ग के द्वारा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या फिर कुछ भी जानने को मिला तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बस आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है जिनके पास इन तीनों में से कोई भी एक स्टॉक हो या फिर तीनों का तीनों ही क्यों ना हो, तो जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।